साथी रहे हैं। और सबसे बड़ी विशेषता, मैं पूरे हिमाचल प्रदेश में घूमता हूँ, जो सबसे बड़ी विशेषता हमारे नूरपुर प्रेस क्लब की है वो ये है कि वो डेवलपमेंट ओरिएंटेड है। इन्होंने कभी अपने आप को निजी काम को आगे नहीं रखा, हमेशा क्षेत्र के काम को ही प्रेफरेंस दी है। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज ये सौभाग्य आदरणीय सत्यनारायण जी के बाद हमें प्राप्त हुआ, जिन्होंने नूरपुर को कई बार मंत्रिमंडल से पद से सम्मानित किया। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी से नूरपुर सब डिवीजन के बीच से मैं पहला कैबिनेट मिनिस्टर हूँ। मुझसे पहले जो यहाँ पे राजेंद्र सुशांत जी या हरबंस राणा जी भाजपा से बने, वो दोनों स्टेट मिनिस्टर बने। तो केवल सिंह जी मूल रूप से ज्वाला जी से जीते थे और उनका संबंध कांग्रेस से था। सुजान सिंह पठानिया जी का भी संबंध कांग्रेस से था और आदरणीय सत्यनारायण जी का भी संबंध कांग्रेस से था। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैं अपने शीर्ष नेतृत्व का आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी का, आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी का, कि नूरपुर सब डिवीजन से पहला कैबिनेट रैंक का मंत्री बनाने का जो सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ, उसके लिए मैं आप सबका कोटि कोटि प्रणाम और धन्यवाद करना चाहूँगा। और नूरपुर प्रेस के माध्यम से नूरपुर की जनता को विश्वास दिलाना चाहूँगा कि जो जो आपने आकांक्षाएं या जो जो उम्मीदें आपने मुझसे रखी हैं, उन पर खरा उतरने का मैं पूरा प्रयास करूँगा। एक लंबा तजर्बा, एक लंबा एक्सपीरियंस, एक लंबी लड़ाई, उसके बाद जाकर ये स्थान प्राप्त हुआ है। मुझे बड़ी छोटी उम्र में विधायक बनने का मौका मिला और छोटी ही उम्र में एक इंडिपेंडेंट चार्ज का एक बहुत बड़ा कॉरपोरेशन, हिमाचल प्रदेश टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का पहले उपाध्यक्ष, फिर चंद महीनों के बाद अध्यक्ष बनने का इंडिपेंडेंट चार्ज के साथ उस महकमे को चलाने का मौका मिला। और वो लंबा एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस था 4 साल का, जिसमें इंडिपेंडेंटली मुझे एक बहुत बड़ी कॉरपोरेशन का, जिसके तब मुलाजिम लगभग 10,000 के करीब हुआ करते थे, आज वही कॉरपोरेशन 1500-1600 रुपये आ गए। हमने तब भी उसको प्रॉफिट में चलाया था, जो बहुत लॉस में था उसको हम जब छोड़कर गए थे अच्छे प्रॉफिट में छोड़ गए। 18 नई प्रॉपर्टीज मुझे ऐड करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हमने उस स्ट्रेंथ को बढ़ाकर 72 तक ले गए। इसलिए एक वो तजर्बा है एक कॉरपोरेशन चलाने का, उसके बाद लंबी राजनीतिक लड़ाई लड़ने का। आज मैं केवल आपके बीच में, आपके मध्य में कोई किस्म की प्रेस वार्ता नहीं, एक किस्म का आपस में मिलन की बात और मेल की बात और एक बैठ के आपस में वार्तालाप करने की बातचीत को समझ रहा हूँ। नूरपुर के बारे में क्या क्या करने का संभावनाएं हैं, उसको मैं आपसे बाद में इस पर लौट करूँगा। अभी केवल पढ़ रहा हूँ, 4 बजे सोता हूँ, सुबह 6-7 बजे फिर काम में लगता हूँ। लगभग पिछले 5 दिनों से मेरी रूटीन यही चल रही है। कल रात को भी मैं धर्मशाला में था, सवेरे 3:45 बजे सोया। मैं समझने का प्रयास कर रहा हूँ, आई एम इन हरी, मेरे पास समय कम है। जो 2-2.5 साल का समय निकल गया, उसको मैं अगले 2-2.5 साल में कंपनसेट करना चाह रहा हूँ। तो मुझे 5 साल का कार्य 2.5 साल में करना है। तो उसके लिए तेज भी होना पड़ेगा, रफ्तार भी तेज करनी पड़ेगी और काम भी ज़्यादा करना पड़ेगा। इसलिए मेरा तो आपसे केवल यही निवेदन रहेगा कि जिस तरीके से आपने हमेशा नूरपुर के विकास के मुद्दों को हाईलाइट किया है, उठाया है और लड़ा है, अब मेरा आप सहयोग करेंगे और मुझे गाइड भी करेंगे कि हम किस तरीके से नूरपुर को आगे लेकर जाएं। बहुत सी लड़ाई नूरपुर को लड़ने वाली है। नूरपुर को ज़िला बनाने की लड़ाई मेरी अभी भी जारी है। नूरपुर को पुलिस डिस्ट्रिक्ट बनाने की लड़ाई मेरी जारी है, क्योंकि नूरपुर एक ड्रग्स का सेंटर बनता जा रहा है, क्योंकि हम पंजाब के बॉर्डर पे लगते हैं। पंजाब के बॉर्डर के एक्सेस के होने के बावजूद हमारा जो पुलिस फोर्स का स्ट्रेंथ है बहुत कम है। पंजाब के कंपैरेटिवली अगर आप देखें तो पंजाब के पठानकोट ज़िले की स्ट्रेंथ जो है वो लगभग 700-750 की है।
और हमारे पास इंदौरा थाना और नूरपुर थाना की नफरी केवल 35 से नीचे की।